हेलो साथियों, मैं पंकज वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम समझ रहे हैं 10th क्लास के सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट को और अपना चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 20 जिसका नाम है भारत की प्राकृतिक वनस्पति और मृदाएं। इस चैप्टर के 3 भाग हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आज हम चौथा भाग देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। हमने अभी तक क्या देखा है? भारत के अलग अलग प्रकार के वन और अलग अलग प्रकार की मिट्टियां। अब इस भाग में हम प्रमुख रूप से देखना है कि राजस्थान की वनस्पति कैसी है और राजस्थान में अलग अलग प्रकार के कौन से वन पाए जाते हैं। तो देखते हैं वन रिपोर्ट 2015 क्या कहती है। हमने वन रिपोर्ट 2015 के आंकड़े देख रखे हैं कि भारत में 21.34% पर वन आच्छादित है। तो वन रिपोर्ट 2015 क्या कहती है कि राज्य के 9.59% भूभाग पर ही वनस्पति है। राजस्थान खुद अपने आप में 100%, इसका करीब करीब 9.59% भूभाग पर ही वनस्पति है। कौन कहता है ये? वन रिपोर्ट 2015। राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है, जो कि प्रमुख रूप से अरावली के पश्चिम में, हमने देखा था कि लगभग बीचों बीच में से अरावली गुजरती है, अरावली पहाड़ियां, उसके पश्चिम वाले हिस्से में जो वनस्पति है वो शुष्क और अर्ध शुष्क वनस्पति के अंतर्गत आती है। शुष्क मतलब सूखा। चूंकि अरावली के पश्चिम में ज्यादा बारिश नहीं होती है तो वहां की वनस्पति शुष्क और अर्ध शुष्क वनस्पति के अंतर्गत आती है। अगर सघन वनस्पति की बात की जाए तो अरावली पर्वतमाला के ऊपर, पहाड़ी के ऊपर, अरावली के ढालों पर, पूर्वी भाग में, पूर्वी वाले हिस्से में, दक्षिण पूर्व में, राजस्थान के दक्षिण पूर्व में जहां पर कोटा, बारा, झालावाड़, नीचे चित्तौड़, बांसवाड़ा ये क्षेत्र स्थित है, वहां पर थोड़ी सी सघन वनस्पति हमें राजस्थान में देखने को मिल जाएगी। राजस्थान में सबसे ज्यादा पेड़ की बात की जाए, सर्वाधिक वृक्ष की बात की जाए तो कौन सा है? धोकड़ा है। ये आपको याद रखना है। राजस्थान में सबसे ज्यादा वृक्ष कौन सा पाया जाता है? धोकड़ा। अगर प्रशासनिक दृष्टि से राज्य में वनों की बात की जाए तो प्रमुख रूप से 3 प्रकार के वन है। प्रशासनिक दृष्टि से बोला जा रहा है, एक है सुरक्षित, रक्षित और एक है अवर्गीकृत। सुरक्षित वन 38.02% है, रक्षित वन 53.48% है। सबसे ज्यादा रक्षित वन है, ये इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में सबसे ज्यादा वन रक्षित वन है। तीसरा है अवर्गीकृत वन जो कि 8.5% पर फैले हुए हैं। ये प्रशासनिक दृष्टि से वनों को बांटने का तरीका है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं वनों का वर्गीकरण किस आधार पर। वो तो प्रशासनिक दृष्टि के आधार पर था। अभी हम देखेंगे धरातलीय विविधता, मतलब कि जमीन कैसी है, क्या पहाड़ी हिस्सा है, क्या मैदानी हिस्सा है, क्या मरुस्थलीय रेगिस्तानी हिस्सा है, उस आधार पर। जलवायु विविधता, मतलब कि क्या गर्म ज्यादा है या ठंड ज्यादा है, या बारिश बहुत कम हो रही है, बिल्कुल नहीं हो रही है, या बहुत ज्यादा हो रही है, उस आधार पर। मिट्टियों की विविधता, किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। वर्षा की असमानता, कहीं पे बहुत ज्यादा बारिश है, कहीं पे बहुत कम है, कहीं मीडियम लेवल है। तो इसके आधार पर हम राजस्थान के वनों को देख लेते हैं, वनों का वर्गीकरण कर लेते हैं। सबसे पहला है उष्ण कांटेदार वन। उष्ण मतलब गर्म और कांटेदार मतलब कि यहां पर ऐसे पेड़ होंगे जिसमें कटीली वनस्पतियां देखने को मिल जाएगी। ये पश्चिमी राजस्थान के 60% भूभाग पे, राजस्थान का पश्चिमी हिस्सा उसके भी 60% भूभाग पर उष्ण कांटेदार वन है। इस क्षेत्र में बारिश बहुत कम होती है, 25 से 50 सेंटीमीटर के बीच में बारिश होती है। इसीलिए इसमें पेड़ जो ज्यादा ऊंचे नहीं होंगे, वो कम ऊंचाई वाले होंगे। इसमें पत्तियों की जगह कांटेदार वनस्पति होगी और झाड़ियां ज्यादा होगी। घने पेड़ नहीं होंगे, झाड़ियां ज्यादा होगी। इनकी जड़ें लंबी होंगी क्योंकि नीचे से पानी लेके आना है, और जड़ें मोटी होंगी जिससे भूगर्भ से आसानी से जल ग्रहण कर सकते हैं। भूगर्भ मतलब जमीन के अंदर से जल्दी से और ज्यादा मात्रा में पानी लिया जा सके। इसमें प्रमुख वृक्ष कौन से हैं? खेजड़ा, रोहिड़ा, बेर, जाल, कंटीले बबूल और कैर। मैंने आपको बताया था कि हर प्रकार के वनों में अलग अलग प्रकार के वृक्ष और अलग अलग क्षेत्रों में ये रहेंगे, तो उनके 1-2 नाम आप याद रख लो। इसमें खेजड़ा इंपॉर्टेंट है, रोहिड़ा इंपॉर्टेंट है, कटीले बबूल आप याद कर सकते हो। ये जो खेजड़ी या खेजड़ा है, ये राजस्थान का राज्य वृक्ष है और इसे थार का कल्पतरु भी कहा जाता है। दूसरे प्रकार का वन राजस्थान में है सालर वन। ये कौन सी वर्षा वाले क्षेत्र में होगा? 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में सालर वन देखने को मिल जाएंगे। इसमें पेड़ों की ऊंचाई 2 से 5 मीटर के बीच में होंगी। यह प्रमुख रूप से अलवर, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, उदयपुर में अरावली पहाड़ियों के पूर्वी भाग में होंगे। मैंने बताया कि हर क्षेत्र याद रखना जरूरी नहीं है, 1-2 नाम आप याद रख लो।
अलवर जयपुर आप याद रख सकते हो। उदयपुर में अरावली पहाड़ियों के पूर्वी भाग में सालर वन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है अपना शुष्क पतझड़ वन। शुष्क मतलब सूखा है, बारिश कम हो रही है। पतझड़ मतलब पत्तियां झड़ती है, साल भर पत्तियां नहीं बनी रहती है, तो इसे उष्ण कटिबंधीय वनों के अंतर्गत देखा जा सकता है। ये प्रमुख रूप से दक्षिणी राजस्थान में, राजस्थान का जो दक्षिणी हिस्सा है वहां पर पाए जाते हैं। प्रमुख रूप से उदयपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, ये दक्षिणी राजस्थान के हिस्सों के अंतर्गत आते हैं। प्रमुख रूप से वहां पर ये शुष्क पतझड़ वन देखने को मिल जाएंगे। यहां पर धोकड़ा, तेंदू, बबूल, बरगद, बांस, आक, करौंदा, ये प्रमुख पेड़ देखने को मिलेंगे। और हमने देखा था कि सबसे ज्यादा कौन से पेड़ है राजस्थान में? धोकड़ा या फिर धोक भी इसे कहा जाता है। ये बहुत ही उपयोगी वन है। इसमें खैर, कत्ता, ये खिरनी से खिलौने बनाए जाते हैं। तेंदू की पत्तियों से बीड़ी बनाई जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रकार के ये वन होते हैं। नेक्स्ट है मिश्रित पतझड़ वन। इसमें बारिश कितनी होती है? 75 से 100 सेंटीमीटर के बीच में। ये प्रमुख रूप से कहां पाए जाते हैं? मुकुंदरा हिल्स, चित्तौड़, कोटा, बूंदी, अरावली की मेवाड़ पहाड़ियों में ये प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। इसमें कौन कौन से पेड़ है इंपॉर्टेंट? इसमें भी धोकड़ा मिलेगा, आम, नीम, बबूल, जामुन, बरगद, गुलर और कहीं कहीं पर सागवान भी देखने को मिलेंगे। सागवान की लकड़ी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मुख्य रूप से फर्नीचर के लिए। नेक्स्ट है शुष्क सागवान वन। शुष्क मतलब सूखे है, सागवान मतलब इनमें प्रमुख रूप से सागवान पेड़ पाए जाएंगे। राजस्थान के दक्षिण में बांसवाड़ा में सबसे ज्यादा है। राजस्थान का दक्षिण में है बांसवाड़ा जिला, यहां पर आपको ये शुष्क सागवान वृक्ष और वन ज्यादा देखने को मिलेंगे। इसके अलावा चित्तौड़, प्रतापगढ़, उदयपुर, बारां जिले में भी ये प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। यहां पर बारिश कितनी होती है? 75 से 100 सेंटीमीटर के बीच में यहां पर बारिश हो जाती है। वृक्षों की ऊंचाई कितनी है? 12 से 13 मीटर से भी ज्यादा ऊंचे वृक्ष पाए जाते हैं। ये महत्वपूर्ण वन है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें सागवान ज्यादा है, और सागवान प्रमुख रूप से फर्नीचर की लकड़ी के बहुत ज्यादा काम आता है, इसलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण वन है। तो ये जो मजबूत लकड़ी है उससे फर्नीचर, दरवाजे, खिड़कियां ये प्रमुख रूप से बनाई जाती है। इस प्रकार के वनों में बांस भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट है उपोष्ण सदाबहार वन। इसमें 150 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बारिश होती है। प्रमुख रूप से बांस, आम, जामुन, रोहिड़ा और अलग अलग प्रकार की लताएं। लताएं क्या होती है? आपने देखा होगा ऐसी बेलें होती है, अपने घरों में भी होती है, जो कि अपने नीचे उगाओ तो वो ऊपर चली जाती है, ऊपर उठती रहती है। ऐसी लताएं भी इसमें पाई जाएगी। ये प्रमुख रूप से माउंट आबू वाले क्षेत्र में, राजस्थान के प्रमुख रूप से दक्षिण में सिरोही के माउंट आबू क्षेत्र में ये मिल जाएंगे, जो कि 32 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैले हुए हैं। नेक्स्ट है धोकड़ा वन। राज्य में सर्वाधिक रूप से यह वृक्ष पाया जाता है। 2-3 बार देख लिया है, अभी याद हो जाना चाहिए। मूल रूप में यह पतझड़ वन है, पत्तियां गिराने वाले ये वन है। इसकी ऊंचाई 12 मीटर से अधिक होती है। इन वनों के अनुकूल जहां गहरी नदी घाटियां हैं वहां ये 20 मीटर से भी ऊंचे हैं। ये जहां पर इनके अनुकूल स्थितियां मिल जाएगी, जैसे कि गहरी नदी घाटियां, वहां पर ये 20 मीटर से भी ऊंचे हैं। इसके साथ ही खैर के वृक्ष भी मिलते हैं। धोकड़ा के साथ साथ इस प्रकार के वनों में खैर के वृक्ष भी हमें देखने को मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, खैर वन को देखते हैं। धोकड़े के साथ साथ ये ज्यादा मिलते हैं, जैसे कि प्रमुख रूप से बारां, कोटा, झालावाड़, अलवर, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, दक्षिण पूर्वी और दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में प्रमुख रूप से ये खैर वन देखने को मिल जाएंगे। आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां वनों से संबंधित, जिसमें हमें देखना है खेजड़ी। खेजड़ी को हमने देखा था कि राजस्थान का ये राज्य वृक्ष है। ये इंपॉर्टेंट बात है कि राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? खेजड़ी। इसे पश्चिमी राजस्थान में जांटी कहा जाता है, भारतीय वांग्मय में इसे समी वृक्ष कहा जाता है, और मरुस्थलीय हिस्से में इसे कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। वनों से हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं? तेंदू, कत्था, बांस, शहद, गोंद, महुआ, आंवला, लाख, ये इंपॉर्टेंट चीजें मिलती है, जिससे बड़ी मात्रा में पैसा कमाया जाता है। अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं वन। राज्य में अगर देखे जाए वनों का, तो बहुत कम भाग में वन स्थित है। हमने देखा था कि राजस्थान में 9% के आसपास ही वन है। इसीलिए वनों का संरक्षण करना, वनों को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही वृक्ष ज्यादा से ज्यादा लगाने बहुत ज्यादा जरूरी है। वृक्षारोपण करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए राज्य सरकार वन विकास करने के लिए बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य कर रही है, जैसे कि 1992 से 1992 से अरावली विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है।
अरावली वृक्षारोपण कार्यक्रम जो कि जापान देश के सहयोग से 1992 में प्रारंभ की गई। वानिकी विकास योजना 1995 से प्रारंभ है। मरुस्थल वृक्षारोपण कार्यक्रम, मरुस्थल वाले क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाने का कार्यक्रम 1978 से चल रहा है। ऑपरेशन खेजड़ी योजना, खेजड़ी को बचाने के लिए ऑपरेशन खेजड़ी योजना 1995 से प्रारंभ है। हरित राजस्थान योजना, राजस्थान को हरा भरा करने के लिए हरित राजस्थान योजना 2009 में लाई गई। राज्य में 2016 में 85 वर्ग किलोमीटर वनों के क्षेत्र में वृद्धि हुई है। मतलब राज्य सरकारों के प्रयासों से वनों में धीरे धीरे बढ़ोतरी होती जा रही है। अब ये एक एक आंकड़ा याद रखना जरूरी नहीं है, इसमें से कुछ एक दो इंपॉर्टेंट आप याद कर लो, जैसे कि हरित राजस्थान योजना है 2009 में आई थी, ऑपरेशन खेजड़ी योजना 1995 से प्रारंभ है, ये कुछ चीजें याद कर लो। साथ ही मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना, जल में हम खुद पे ही डिपेंडेंट रहे, स्वावलंबी बने, इसके लिए मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना में 2015-16 में 28 लाख वृक्ष लगाए गए हैं, 28 लाख वृक्ष लगाए गए हैं। यानी कि राजस्थान में ज्यादा से ज्यादा वनारोपण किया जा रहा है, वृक्षों को बचाया भी जा रहा है। तो आज की क्लास में हमने प्रमुख रूप से राजस्थान के वनों और वनस्पतियों के बारे में देखा। तो आपको करना क्या है, आज जो भी चीजें पढ़ी है वो आज ही रिवाइज कर डालो ताकि लंबे समय तक अपने दिमाग में रह सके। आशा है कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। आज की क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।